कार आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। क्या मामला है? आज जो प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूँ, हमारे हजारीबाग जिला के, चाहे वो आरयू रोड हो, चाहे पीडब्ल्यूडी रोड हो, इनके जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा झारखंड सरकार के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं और आपके क्या कहते हैं उनको मंत्रीगण हैं, इन लोगों का नाम जो है शिलापट में दिया जाता है। लेकिन शिलापट में नाम होने के बाद जो जिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है, तो जिस इलाके में शिलापट लगाया जाए तो कम से कम झारखंड सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विसूत्री अध्यक्ष हो, चाहे सदस्य हो, चाहे हमारे उपाध्यक्ष हो, उनको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज कई बार और कितने दिनों से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि हमारे इलाके में जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिलान्यास किया जाता है और वो झारखंड सरकार के द्वारा ही योजनाएं हैं। जैसे अभी आपका पनगराही नदी में पुल निर्माण हो, चाहे केंदुआ 2 नदी में पुल का निर्माण हो, चाहे आपका तेतरोन में हो, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को जानकारी हो या नहीं हो, विसूत्री के जो अध्यक्ष होते हैं और जो टीम होती है वो झारखंड सरकार के अधीन है, झारखंड सरकार के एक चैनल है। तो कम से कम झारखंड सरकार का जो चैनल है, आज पूरे इलाके में, पूरे झारखंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे झारखंड सरकार के जनप्रतिनिधि नहीं है। सभी प्रखंड में विसूत्री के अध्यक्ष हैं, सभी प्रखंड में उपाध्यक्ष है, लेकिन विभाग के द्वारा ना कोई जनप्रतिनिधियों के द्वारा हम लोगों को कोई सूचना नहीं होती है। इसकी जानकारी हम झारखंड के मुखिया आदरणीय श्री चंपई सोरेन जी से भी इसकी शिकायत हम लोग करेंगे। बहुत जल्द मिल करके बात हुई हमारी। कल जो शिलापट लगाया गया तो मैं भेड़ो कला जा रहा था और उसी बीच में मैंने देखा कि हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, गरीबों के मुख्यमंत्री, दलित के मुख्यमंत्री, आदिवासियों के मुख्यमंत्री, इनका नाम तो जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ उनके जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना नहीं दी गई, जिसको लेकर के हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि पदाधिकारी झारखंड में सुधर जाए। झारखंड में अगर वो पदाधिकारी हैं तो झारखंड सरकार के अधीन है। झारखंड सरकार का कोई भी योजना अगर चलाया जाता है और उनके जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है, तो इससे साफ पता चलता है कि दूसरे जनप्रतिनिधियों का ये लोग वाहवाही कर रहे हैं, ये लोग पैसा लेते हैं और उन लोगों से शिलापट लगवाया जाता है। ये गलत है और इसकी जानकारी हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और जो विभाग के पदाधिकारीगण हैं उनको भी मैं इसकी जानकारी दूंगा। कल भाकपा माले पार्टी के द्वारा जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार से आपसे तो छुपा हुआ नहीं है, वो केंद्र सरकार के विरोध में उन लोगों ने निकाला है। इसकी जानकारी तो आप मीडिया के हैं, तो आप, हमें लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा होगी इसकी जानकारी। केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव में जो वादे किए गए थे कि हर खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा, 2 करोड़ से अधिक नौकरियां दी जाएगी, चाहे वो कोई भी विभाग हो, तो इससे तो साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार तो हुई है। कांग्रेस के ज़माने में आपको पता होगा गैस की कीमत 300 से 400 रुपये था और इस वक्त जो महंगाई है वो 1200 रुपये तक गैस का कीमत गया। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, इसका असर क्या पड़ेगा चुनाव में? ये तो चुनाव के बाद ही आप लोगों को बताएंगे, असर तो होगा ही। मैं कहना जो चाह रहा था गैस के बारे में जरा सा सुन लीजिए। महिलाओं को बरगलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि मुफ्त में आपको गैस दिया जा रहा है। महिलाएं खुश हुई कि मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो गैस हमको दिया जा रहा है, इससे हम लोग लाभ जरूर लेंगे। लेकिन जस्ट उसका उल्टा हुआ, जब 1200 रुपये उसकी कीमत हो गई तो महिलाएं जो है गैस भराना छोड़ दिए और वो जगह पर रखा हुआ है गोईठा और लकड़ी से अपना काम चला रही हैं। तो ये तो ठगने का काम किया। एक दूसरे में सब्सिडी भी लोगों का जा रहा था, ये आप लोगों को जानकारी कि आम कोई भी हो तो उसकी सब्सिडी जा रही थी गैस से। लेकिन अभी जो सिस्टम है
फिंगर लगाओ, फल्ला लगाओ, चिल्ला लगाओ। तो हमने तो फिंगर लगा करके जो है गैस को लिया, लेकिन फिर फिंगर लगाने बंद कर, कभी जो है सब्सिडी देता है, कभी नहीं देता है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो वादा की गई थी, ये बिल्कुल जो है जुमलाबाज है। और आपको पता होगा हमारे जो केंद्र के हैं मंत्री जी अमित शाह जी, उनके द्वारा जब मीडिया के लोग जब उनसे पूछे कि आपने चुनाव में 15 लाख रुपए का वादा किया और एक भी खाता में नहीं गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो अमित शाह ने क्या कहा था, ये आपको जानकारी है? अमित शाह ने कहा था कि ये चुनावी जुमला है। इससे साफ पता चलता है कि केंद्र सरकार जुमलेबाज की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लोन दिया गया, कौन कौन लेकर के विदेश भाग गए, आज तक उसकी कोई जानकारी यहाँ के निवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को नहीं है। जब मोदी की नाम ली जाती है तो इन लोगों को तकलीफ होती है, जब भाजपा सरकार की नाम ली जाती है तो इन लोगों को तकलीफ होती है। इसलिए आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता करने का काम कर रहे हैं, ताकि जन जन ये बातें पहुंच जाए कि राज्य में जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। सर, आपने अभी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं पदाधिकारी पर या जनप्रतिनिधि पर, सरकार के प्रति, तो इसमें गड़बड़ी किसकी पाई जा रही है? आपको क्या लग रहा है कि गड़बड़ी जनप्रतिनिधियों का है जो शिलान्यास हुआ कार्यक्रम, या फिर पदाधिकारियों का? क्या किसमें गड़बड़ी लग रहा है? देखिए, इससे तो साफ पता चलता है कि यहाँ जनप्रतिनिधियों को विभाग के द्वारा सूचना दिया जाता है। जब भी कोई